चलो बच्चों, हालांकि ये वीडियो एक्चुअली 2 दिन लेट हो चुकी है। पर चलो आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज तो आखिरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। बेसिकली वी विल लर्न अबाउट सिलेंडर। वेट एक्चुअली सो ये था बेसिकली हमारा, जहाँ पर हमने आखिरी बार छोड़ा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूलाज कंप्लीट करे थे, और इस क्लास में हम सिलेंडर के बारे में कंटिन्यू करेंगे। सो देखो, सिलेंडर का बेसिकली है क्या। सिलेंडर, सो देखो, सिलेंडर बेसिकली देखो होते हैं 2 तरह के, पर हमें सिर्फ एक ही तरह के पढ़ने हैं मेनली। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। एक तो ये सिलेंडर देखो, जैसे सिलेंडर का अगर मैं कोई रियल लाइफ एग्जांपल तुम लोग को पता हो, तो जैसे कि वाटर पाइप्स वाटर पाइप्स वाटर पाइप्स तुम्हारे ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, है ना। इस तरह से गोल गोल से घुमा हुआ नीचे तक जाता है सिलेंड्रिकल शेप में। और कोई और तुम्हारे पास जैसे होती है कोई सिलेंडर के शेप में, लेट्स से कोई बॉटल। हालांकि वो परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता। जैसे कि बॉटल तो इस तरह का हो जाता है, पर मैंने बोला कि यार ये बॉटल को यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। ये बेसिकली हो गया। और कोई तुम्हारा वो किचन किचन का सिलेंडर भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। और तुम्हारे से कोई पेन पेंसिल, ये सारे भी सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं ना। एक बिना छिला हुआ पेंसिल, एकदम ब्रांडेड न्यू पेंसिल, वो एक सिलेंडर शेप में होता है। देखो, तो भी जो भी इस तरह के सिलेंडर होते हैं, हम उनको बोलते हैं, इस तरह के सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं राइट सिलेंडर्स। अच्छा, राइट सिलेंडर्स या राइट एंगल सिलेंडर। राइट एंगल सिलेंडर सर मतलब देखो समझाता हूँ किस तरह से। देखो, ये तुम्हारी एक सिलेंडर हो गई। इस तरह से ऊपर एक सर्कल, और इस तरह से नीचे एक सर्कल, इस तरह से। देखो, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से नीचे वाले सर्कल के सेंटर को मैंने इस तरह से ज्वाइन करता हूँ, तो और ये इस सिलेंडर का बेस है ये वाला लाइन। ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये बेसिकली बेस है सिलेंडर का। तो मैंने बोला कि ये जो ऊपर से लाइन, जो ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये कितना हो रहा है, ये हमारे पास बना रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे सिलेंडर्स को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड सिलेंडर। ये तुम्हारे जैसे कि पानी के पाइप्स होते हैं, तुम्हारी बोतलें होते हैं, तुम्हारी ये पेंसिल होती है, पेंसिल जो छिली हुई ना हो, पेंसिल भी होती है। इस तरह से कर करके हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स, हम बेसिकली सिलेंडर। तो ये था हमारे पास राइट एंगल। और एक तुम्हारे पास सिलेंडर होगा कुछ इस तरह का। देखो, एक ही तुम्हारे पास सिलेंडर होगा कुछ इस तरह का। अगर मैं इसको जरा सा करूँ तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह का तुम्हारे पास सिलेंडर। देखो, इस तरह का सिलेंडर कुछ इस तरह का, जिसमें इस ऊपर वाले सर्कल का सेंटर नीचे वाले सर्कल के बेस के साथ कुछ एक सम अदर एंगल बनाए। जैसे कि ये कुछ भी है, इट इज वाट एवर द एंगल, ये कुछ भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये हमारा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये हमारा कुछ और तरह का सिलेंडर होता है। पर ये सिलेंडर बेसिकली आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो हम इसको इस क्लास में बेसिकली एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बोलो। पर हम राइट एंगल सिलेंडर को जरूर देखेंगे, इस सिलेंडर को। तो देखो, तो बस अगेन इस क्लास में हम क्या जानेंगे, हम इसके वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। हम इसकी ये वॉल्यूम इसकी क्या है, इसकी टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में टी एस ए लिखेंगे। और तीसरा हम इसे क्या जानेंगे, लैटरल सरफेस एरिया के बारे में, यानी कि एल ए। तो इसको देखो, इसलिए तो इसको हम जान निकाले कैसे। देखो यहाँ पता है, मैं तुम लोग को पूरा एकदम एक तरह से फॉर्मूला निकालना ही पूरा बताऊंगा कि भाई ये फॉर्मूला सर निकाले तो निकाले कैसे, ताकि आपको कम से कम याद करने की जरूरत हो। सो देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक सिलेंडर। ये है हमारे पास एक सिलेंडर है, एक राइट एंगल सिलेंडर। हालांकि मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा राइट एंगल, पर जब भी सिलेंडर बोलूँ तो समझ आना ये राइट एंगल सिलेंडर की बात करी जा रही है, समझ गए। तो देखो, ये है तुम्हारा, ये देखो, ये ऊपर वाला क्या है, ये एक तरह से इसका ये ऊपर में जो बोलते हैं ना, ऊपर में लेट से, जैसे कि मेरे पास जो है वो सिलेंडर शेप में है।
जैसे ये मेरी पानी की बॉटल है, तो ये ऊपर जहाँ पे अभी मैंने लगाया हुआ है, दो 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 टिक वाला सर्कल मेरा ऊपर वाला सर्कल है, और एक टिक वाला सर्कल मेरा नीचे वाला बेस है, समझ गए? और ये मेरा बेसिकली बीच की बॉडी। सो इस तरह से बेसिकली हमारा निकलता है हमारा सिलेंडर। सो देखो, है क्या ये? आप लोग एक एक अपने बॉटल लेकर ट्राई कर सकते हो। सो देखो, मैं ऊपर वाले से नीचे तक बना खींचता हूँ एक लाइन, ठीक है? और इसको मैंने इस तरह जोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। देखो, इतनी जो लाइन है, जो सिर्फ येलो कलर की है, इसको मैं येलो कर देता हूँ। जो भी मैंने इंक से करी है येलो, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट इसको शॉर्ट में एच भी बोल सकते हैं, एच। ठीक है। ये हाइट क्या है? ऊपर वाले ये सर्कल के सेंटर से लेके नीचे वाले सर्कल के सेंटर तक जो भी हमारी दूरी होगी, उसको हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, हाइट। ये हो गई हमारी हाइट। सो अब देखो यहाँ पर भी क्या है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, ये सारा कैसे कैलकुलेट करें? देखो, अगर आप लोग इस सिलेंडर को अच्छे से देखोगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या चीज़ है कि ये जो सर्कल को अगर आपने क्या करा, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को के ऊपर से आपने ऐसे ये सर्कल रखते जाओ। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ये जो सर्कल है हमारे पास, ये वाला सर्कल, इसके ऊपर ना ऐसे सर्कल का एक स्टैक बनाते जाओ। ये सर्कल है हमारा, सर्कल के ऊपर ऐसा स्टैक बनाते जाओ, ढेर सारे ऐसे सर्कल एक के ऊपर एक रख दो। क्या हमारे पास एक सिलेंडर जैसे एक तैयार हो जाएगा? आपने कहीं देखे वो डिस्क? डिस्क जो तुम्हारा होता है, सीडी प्लेयर की जो आती है डिस्क, आपने नहीं देखा? तो कोई ऐसे चूड़ियाँ देखते हो? चूड़ियाँ कैसे पैकेट पैकेट में एक आती है, चूड़ियों का एक गुच्छा पैकेट में, कैसे वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। चूड़ी के ऊपर चूड़ी रख रखे हमारा एक, बेसिकली ये सारा बनता है एक। तो एक स्टैक हमारा चूड़ियों का तैयार होता है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। उसकी एक हाइट होती है, सारा कुछ होता है। तो देखो, तो अब देखो इसकी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, ये जो मेरे पास सर्कल है, ये ऊपर में जो मेरे पास सर्कल है, इसकी एरिया कितनी होगी? इसकी इसकी एरिया हमारे पास होगी पाई आर स्क्वायर। मैंने इसका बोला कि भाई इसकी रेडियस आर है, तो ऑब्वियसली ऊपर की रेडियस आर है, तो नीचे की भी रेडियस आर होगी, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि ये ऊपर भी है और नीचे भी है, तो मैं इसको लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का। तो टोटल एरिया पास कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? यहाँ पास ऊपर और नीचे दोनों का एरिया सम होकर आ गया, ऊपर का भी एरिया नीचे का भी एरिया, यहाँ पास एड ओवर कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास सिर्फ सर्कल का एरिया है, ऊपर और नीचे वाले सर्कल का एरिया है। अब देखो, ये जो बीच की बॉडी है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालिए? जो बीच की बॉडी है, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे पूरे इधर का ये जो पूरे बीच की बॉडी है, इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, आप ना एक पेपर लो, एक पेपर। अच्छा, उसको इस पूरे सिर्फ बॉडी के अराउंड ना आप इसको रैप कर दो। आप एक पेपर लो और इसकी जो पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, यानी कि ये पूरी बॉडी के अराउंड ना इसको रैप कर दो। अच्छा, लेट से जैसे कि अगेन मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो, ये बॉटल है, मैं सिलेंड्रिकल शेप, लेट से सिलिंड्रिकल शेप में मैंने पेपर लिया और इसको पूरा ऐसे बांध दिया। मान लो जैसे मेरे मेरे पास यहाँ पे पेपर है, मान लो ये पेपर है मेरे पास, मैंने पेपर लिया और इसको पूरा इसको ऐसे बांध दिया एंड टू एंड। एक छोर से मैंने पूरा 360 ऐसे लपेट दिया, अच्छा, इस पेपर को। और जो भी एक्स्ट्रा पेपर निकल के आए, जो मतलब ओवरलैप हो रहा हो, उसको आप कट करके अलग कर लो। ठीक है, देखना कि क्या होगा। लिटरली ये तो तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, ट्राई करके देखना। तो इसमें क्या मिलेगा कि ना, हमें ये जो पेपर का जो शेप है ना, वो हमें मिलेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हमें पेपर का शेप क्या मिलेगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। समझ गए? मैंने वो पेपर से रैप करके निकाला, तो हमें मुझे वो पेपर मिलेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें वो पेपर मिलेगा। अब ये बताओ, अब मैंने उस रेक्टेंगल को इस तरह बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये बताओ, क्या इसकी लंबाई, क्या हाइट होगी? मैंने बोला ऊपर के से लेके नीचे टॉप टू बॉटम पेपर रैप कर दो। क्या उसकी हाइट एच के बराबर होगी? एच के। तो मैं बोल सकता हूँ भाई इसकी इस जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट एच है। अब उसका ये वाला एरिया किसके बराबर होगा? क्या इसका ये वाला एरिया इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा? बताओ।
रेक्टेंगल के फिर वो पेपर को मैंने पूरा रैप करा उस सिलेंडर में, और जो भी ओवरलैपिंग पेपर हो रहा था, यानी कि एंड टू एंड मैंने जोड़ दिया। पेपर के इस छोर से मैंने इस छोर तक जोड़ा, जो भी ओवरलैपिंग पेपर था मैंने उसको काट के हटा दिया, यानी कि सिर्फ एक बार उसको लपेटना था बस, सिर्फ एक वन टाइम। उस पेपर को जब मैंने अलग करा तो भाई मुझे पता चला वो तो रेक्टेंगल शेप में है। क्या उस रेक्टेंगल की जो हाइट है, उसकी लंबाई है, क्या वो हाइट के बराबर होगी? और जो उसका वो लेंथ होगी, इसकी उसकी जो लेंथ, सॉरी, वो जो रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, तो क्या वो, मैं फॉर्मूला लिखूंगा एक, बताना क्या चीज़ का है, 2 पाई आर, क्या वो 2 पाई आर के बराबर होगी इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर? क्यों? क्योंकि वो तो पूरा का पूरा ऐसे सर्कल में हमने उसको लपेटा था, तो क्या उसकी लेंथ 2 पाई आर के बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर होगी। अभी बताओ इस पूरे सर्कल सर्कल का एरिया कितना होगा? इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा हमारे पास सर्कल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ लेंथ कितनी है? 2 पाई आर है, और ब्रेथ कितनी है? एच है, हाइट, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया? सिर्फ इसके इस वाले से सरफेस का एरिया हो गया, सिर्फ इस वाले जो रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया जो हमें हमें बेसिकली बाहर मिला था। समझ गए? हाँ। सो अब देखो, अब तो अब हमें क्या मिला? तो इससे हमें क्या मिला कि ये 2 पाई आर एच है, ये एक फॉर्मूला है जो है हमारा लैटरल सरफेस एरिया का। समझ गए? लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि हमें लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल चुका है। लैटरल सरफेस एरिया यानी कि क्या? जो मुड़ा हुआ, या मुड़ा हुआ सरफेस कौन सा है? सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला सरफेस ही मुड़ा हुआ है। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या मिला? हमें मिल गया 2 पाई आर एच, वेयर आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, और एच क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो हमें एक फॉर्मूला तो मिल गया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की हमें फॉर्मूला मिल चुकी है 2 पाई आर एच लैटरल सरफेस एरिया की। अब तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इजी है। टोटल सरफेस एरिया भाई, इसका हमें सरफेस एरिया पता चल गया, इसका और इसका ऐड कर दो। मैं मेरे को इन दोनों का ऐड करके कितना आया था? ये यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कर देना है, बस हमें टोटल सरफेस एरिया मिल गया। तो ये दोनों को ऐड ऐड करोगे तो कितना आएगा? देखो, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, कॉमन मैंने ले लिया। 2 पाई आर मैंने दोनों से कॉमन ले लिया। अब 2 पाई आर क्या चाहिए? यहाँ पर सरकमफेरेंस है, तो मैं 2 पाई आर की जगह सी लिख सकता हूँ, सी इंटू एच प्लस आर। तो ये हमें क्या मिल गया? टोटल सरफेस एरिया, है ना? टोटल सरफेस एरिया में क्या मिल गया? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर क्या हमारा हो गया? सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो मान लो तुम्हें सरकमफेरेंस भी दिया रहा, तो सरकमफेरेंस से तुम रेडियस निकाल सकते हो, और हाइट दिया हुआ तुम्हें फिर एक रहेगा, फिर उसमें आर तुम्हें मिल चुका है, निकाल के आप टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में मिल चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड का साइन नहीं है, यहाँ डिवाइड का साइन नहीं है, मैं इसको लिख रहा हूँ कि इसको सरकमफेरेंस भी बता सकते हैं, सरकमफेरेंस को सी से बोल सकते हैं। अब बच गया हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालें? तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है हमारे पास? मैंने क्या बताया था कि किसी भी क्यूबॉइड में, सॉरी, एक मिनट, हाँ, किसी भी क्यूबॉइड का जो हमारे पास क्यूबॉइड या क्यूबी बोलो का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये बताओ, अब इसकी हाइट तो हमें दी हुई है भाई, एच तो हमें दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है। ये लेंथ और ब्रेथ क्या एक तरह से बोल सकता हूँ कि ये बेस है। देखो मैंने, चलो इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो, सिलेंडर क्या है भाई? सर्कल के ऊपर के ऊपर के ऊपर सर्कल रख दो। मैंने बोला कि यार एक सर्कल की एरिया है पाई आर स्क्वायर, है ना? ये सर्कल की एरिया हो जाएगी, इसको एच एच से मल्टीप्लाई कर दो बस। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि मेरे पास एक बेस में एक सर्कल है जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस है, उसको एक के ऊपर मैंने स्टैक कर दिया, यानी कि मेरे जो एच हाइट मिल गई। यानी कि एक सर्कल है जिसकी कौन एरिया है, उसके ऊपर एक स्टैक कर दो, उसको हाइट से जितनी भी हाइट बने उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ये लिटरली वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो तीनों के फॉर्मूला हमें मिल चुके हैं। चलो फिर ये टेबल हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करते रहेंगे फिर। तो यहाँ इस टेबल को फिर हम क्या लिखेंगे आगे? इस टेबल में हम लिखेंगे वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है हमारा? आर इज आवर रेडियस, एच क्या है? एच इज आवर हाइट ऑफ सिलेंडर। ये तुम्हें दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या मिला था? पाई
टू पाई आर था ना हमारा, टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। और लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या चीज़ था? लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास था पाई आर एच। एक मिनट दोबारा देख लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास था टू पाई आर एच, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच बाजावर सरफेस लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। सो हमें सारा बेसिकली यहाँ सिलेंडर के भी हमें सारे फॉर्मूले हमें मिल चुके हैं। मैं सारे फॉर्मूलों के एक एक करके येलो लाइन से अंडरलाइन कर देता हूँ। ये ये यहाँ पे ये है, ये है, ये है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे टू पाई आर ये है, और यहाँ पे ये है। आर हमारा रेडियस, एच हमारी हाइट। सो देख लो, इस तरह से बेसिकली हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के हमें फॉर्मूलाज मिल चुके हैं। अच्छा, और ये सारा हमारा बेसिकली डेरिवेशन। आप इस वीडियो को मैं बोलूँगा एक बार दोबारा देख लो अच्छे से समझने के लिए। और अगर ना समझ में आए दोबारा भी देखने पर, तो हम आगे की क्लास में जरूर फिर से एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।